हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका 12th आरबीएससी के नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव देखे थे, जो कि 7.2 थी, कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम मूव कर रहे हैं 7.3 एक्सरसाइज की तरफ। और जो 7.3 एक्सरसाइज है वो है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शंस। तो यहाँ पे एक नया वर्ड है आपके पास, इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होते हैं। अभी तक फंक्शन तो हमने देखे हैं, लेकिन इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आपका कोई भी इक्वेशन या कोई भी फंक्शन है, तो हमने जो अभी तक देखे थे वो क्या था कि कोई भी आपका जो फंक्शन था x स्क्वायर प्लस 3x इस तरीके का था, इसका dy बाई dx मान निकालना था हमें, तो इसको हम y मान लेते थे। तो यहाँ पे देखो y एक तरफ है और x की वैल्यू x में जो टर्म है वो एक तरफ थी। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस देखे थे जहां पर एक तरफ जितने भी टर्म थे वो सब एक ही वेरिएबल में थे। तो अब हम इसको y लेट करके इसका dy बाई dx इजीली निकाल सकते हैं। एक तो इस तरीके के होते हैं इक्वेशंस। अगर आपको कोई इस तरीके का इक्वेशन दे दे कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x इंटू वाई इज इक्वल टू 0, तो क्या हम इस इक्वेशन में x वाले टर्म और y वाले टर्म इसकी तरह अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी टाइप से अगर हम कॉमन ले कुछ भी करें तो x और y के टर्म हम अलग नहीं कर सकते। तो इस तरीके के जो फंक्शंस हैं, इस तरीके के जो इक्वेशंस हैं, इन फंक्शन को हम बोलते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन। इम्प्लीसिट फंक्शन जिनको यानी कि f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे जितने भी टर्म है x के फॉर्म में होने चाहिए, या फिर हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू f ऑफ x की फॉर्म में लिखे जाने वाले जो फंक्शन है वो तो बोलते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन नहीं होंगे। और इस फॉर्म में जो नहीं लिखे जा सकते उन एक्सप्रेशंस को हम इम्प्लीसिट बोलते हैं, इम्प्लीसिट फंक्शन बोलते हैं। यानी कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x कोमा y वाले टर्म, यानी कि y इज इक्वल टू इस तरीके से हम निकाल सके जिसमें x और y वेरिएबल हम अलग नहीं कर सकते हैं, उनको बोलते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन। तो इस एक्सरसाइज में हम इस तरीके के यानी कि इस तरीके के जो एक्सप्रेशंस हैं उनका dy बाई dx निकालना सीखेंगे कि उनका dy बाई dx हम कैसे निकालेंगे इस पूरी प्रॉपर एक्सरसाइज में। तो देखो इस तरीके के और भी एग्जांपल लिए जा सकते हैं, जैसे कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई इज इक्वल टू 0। ये भी एक इम्प्लीसिट फंक्शन है, तो इसका भी डेरिवेटिव हमें निकालना पड़ेगा। या फिर देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन वाई, ये भी आपका क्या हो गया, इम्प्लीसिट फंक्शन है, क्योंकि x और y के वेरिएबल्स हम अलग नहीं कर सकते। तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, इन टर्म्स का डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, वो इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे। तो देखो बेसिकली तरीका देखते हैं। अगर इसका डेरिवेटिव निकालना है तो सबसे पहले ये जितने भी टर्म है इनका सभी का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे हम, बोथ साइड, दोनों साइड में। अब यहाँ पे देखो इसका तो इजीली हो जाएगा, इसका 2y हो जाएगा, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई dx। इस तरीके से इस एक्सप्रेशन में आपका कई टर्मों में dy बाई dx निकल करके आएगा। और dy बाई dx को हम अलग कर लेंगे, dy बाई dx को हम अलग कर लेंगे। ऐसे अलग करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, वही यहाँ पे काम करेंगे। तो एग्जाम्पल से हम बेटर तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपका एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके हेल्प से हम इसको समझते हैं कि इनके डेरिवेटिव कैसे करेंगे। अगर कोई हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं तो इम्प्लीसिट फंक्शन का मतलब होता है अस्पष्ट फलन, अस्पष्ट फलन इम्प्लीसिट फंक्शन को बोलते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 का एक क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन x या फिर साइन y। मैं देख लेता हूं क्वेश्चन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है आपका। तो इसका क्या करना है, आपको कहा गया है कि dy बाई dx निकालिए। तो कैसे निकाल लेंगे स्टूडेंट्स, देखो बोथ साइड हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि टेकिंग डेरिवेटिव with respect to x both side।
तो उसके आगे देखिए, अगर दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लेंगे तो यहाँ पे देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन y। अब इसको अप्लाई करेंगे तो आपको पता है ये चीजें, आप बेसिक चीजें पहले देख चुके हो, तो 2 बाहर आ जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस में 3 बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, यहाँ साइन y का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है कोस y, और y का डेरिवेटिव हम दोबारा से करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ y। तो यहाँ पे देखो x का तो डेरिवेटिव क्या हो गया 1 हो गया, तो यहाँ पे 2 प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस y और डी वाई बाई dx। स्टूडेंट्स हमें निकालना क्या है, उस चीज पे फोकस रखिए, dy by dx निकालना है। तो dy by dx वाले टर्म्स को आप एक साइड में लेके आओगे, बाकी को दूसरी साइड में लेके जाओगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये इधर आ जाएगा उठ करके तो माइनस का हो जाएगा कोस y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2, क्योंकि ये इधर गया है। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स कॉमन आ सकता है आपका, इंप्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल इनटू में क्या बच जाएगा यहाँ पे 3 माइनस कोस y इज इक्वल टू माइनस 2। अब इसको उधर ले जाएंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3 माइनस कोस y। नीचे से आप माइनस कैंसिल कर सकते हो कॉमन लेकर के ऊपर और नीचे से, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन कोस y माइनस 3। ये आपका आंसर आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया है जो आपका एक्सप्रेशन गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 200, और यहाँ पे आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले देखो कि फंक्शन सेपरेट हो सकता है कि x और y के टर्म, ये कभी भी नहीं हो सकते। इसका मतलब ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, यानी कि अस्पष्ट फलन है। तो अस्पष्ट फलन का डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं, दोनों साइड में डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि टेकिंग डेरिवेटिव with respect to x both side, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इधर भी dy बाई डी एक्स हम ले लेंगे ऑफ 200। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये तीन अलग अलग टर्म है तो dy बाई डी एक्स अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे इंप्लाइज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है तो इसको हम 0 पुट कर देंगे। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और x का हो जाएगा 1 प्लस में यहाँ पे u इंटू वी से डेरिवेटिव होगा, तो x का तो क्या हो जाएगा 1 और y से प्लस में फिर x को सेम y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई dx, और यहाँ पे y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y और y का dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप dy बाई dx को एक जगह लेके आना है, बाकी को दूसरे साइड में लेके जाना है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बाई dx, बाकी को दूसरी साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो 2x प्लस y, ये दोनों ही पॉजिटिव है तो इनके आगे माइनस लग जाएगा अगर उधर जाएंगे तो। अब dy बाई dx को हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से dy बाई dx कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस y। अब इसको भी डिवाइड में ले जाएंगे तो आपका dy बाई dx जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस 2x प्लस y डिवाइड बाई x प्लस 2y, जो कि आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बहुत ही सिंपल तरीका है, सभी क्वेश्चन में एक ही तरीका अप्लाई करना है जो आपने पहले सीखा है 7.1, 2 और 3 में, वही तरीके यहाँ पे अप्लाई करने। एक ही मेथड है इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव करने का, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। बिना प्रैक्टिस अगर आप देख करके छोड़ दोगे तो बात नहीं बनेगी, मैथ प्रैक्टिस मांगती है, तो जितनी ज्यादा हो सके आपको प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस पे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए, और निकालना है dy बाई dx। इसमें भी हम
y के टर्म को अलग तो कर सकते हैं, लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन वाले तरीके से इसका डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं। चलो उसी तरीके से निकाल लेते हैं। तो इसका टेकिंग डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे देखो d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ रूट ए। तो यहाँ पे अलग अलग हो जाएंगे ये, तो d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स हो जाएगा और प्लस में d बाई डी एक्स ऑफ रूट वाई हो जाएगा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो रहा है, इसका मतलब 0। तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x और x का 1 हो जाएगा, प्लस y रूट y का 1/2 रूट y इंटू y का क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब dy बाई dx वाले टर्म को एक साइड में रख लो, बाकी को दूसरे साइड में लेके जाओ। तो 1/2 रूट y dy बाई dx इधर रह जाएगा और दूसरा -1/2 रूट x इधर। रूट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको उधर लेके जाएंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास रूट y अपॉन रूट x, और इसको हम लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू रूट x y अपॉन x। ये ही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, tan x प्लस वाई प्लस tan x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पे dy बाई dx निकालना है। तो दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स, ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो उसी तरीके से सबसे पहले टेकिंग डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पे d बाई डी एक्स लागू हो जाएगा दोनों तरफ, d बाई डी एक्स ऑफ tan x प्लस वाई प्लस tan x माइनस वाई इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 4। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और ये अलग अलग हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में d बाई डी एक्स ऑफ tan x प्लस वाई प्लस में d बाई डी एक्स ऑफ tan x माइनस वाई और 0। अभी tan का डेरिवेटिव आपको पता है, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x प्लस वाई। अब देखो जो x है उसका भी डेरिवेटिव, तो d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई। सिमिलरली यहाँ पे भी sec स्क्वायर x माइनस वाई और d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे इनका अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे तो इसका तो 1 हो जाएगा और इसका dy बाई dx। तो नेक्स्ट स्टेप में sec स्क्वायर x प्लस वाई इंटू में 1 प्लस dy बाई dx। चलो इसको बड़ा कोष्टक ले लेते हैं वरना तो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। प्लस सेम sec स्क्वायर x माइनस वाई और यहाँ पे 1 माइनस dy बाई dx। अब नेक्स्ट स्टेप का आपका dy बाई dx वाले टर्म को अलग करना, लेकिन यहाँ पे अलग कैसे करें, तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो sec स्क्वायर x प्लस वाई इंटू 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा, प्लस में sec स्क्वायर x प्लस वाई इंटू dy बाई dx। फिर से यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो sec स्क्वायर x माइनस वाई इनटू में ये माइनस हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस वाई dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब देखो एक तो टर्म ये है और एक टर्म ये है dy बाई dx का, इनको इधर रख लो बाकी को दूसरे साइड में ले जाओ। तो ये बन जाएगा आपका sec स्क्वायर x प्लस वाई इंटू dy बाई dx माइनस sec स्क्वायर x माइनस वाई इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू, ये देखो माइनस का हो जाएगा और ये माइनस वाला अगर कोई है तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई माइनस का नहीं है, भी प्लस का ही है, ये माइनस का हो जाएगा। माइनस sec स्क्वायर x माइनस वाई और माइनस sec स्क्वायर x प्लस वाई
ये बच गया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे dy बाई dx कॉमन ले लो और बाकी को उधर ट्रांसफर कर देंगे हम। तो यहाँ से dy बाई dx हमने कॉमन ले लिया, ये बच गया sec स्क्वायर x प्लस वाई और माइनस sec स्क्वायर x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये जो माइनस है वो बाहर ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका sec स्क्वायर x माइनस वाई माइनस sec स्क्वायर x प्लस वाई, ये बच गया है। अब देखो y dy बाई dx के जो मल्टीपल में उसको उधर लेके जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे dy बाई dx इज इक्वल टू, ये बच गया माइनस sec स्क्वायर x माइनस वाई और माइनस sec स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइड बाई जो बचा हुआ है आपका इधर x स्क्वायर sec स्क्वायर x प्लस वाई माइनस sec स्क्वायर x माइनस वाई। ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।